हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी ऑन रेंट पे। तो जैसा हमको पता है कि इन जीएसटी लीजिंग, रेंटिंग, गिविंग ऑन लीव एंड लाइसेंस एंड लाइसेंस टू ऑक्यूपाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। तो जीएसटी जो है वो रेंट के ऊपर लगता है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिनेरियो में जीएसटी हमको पे करना होता है इन फॉरवर्ड चार्ज, कौन कौन से चार्ज सिनेरियो में हमको रिवर्स चार्ज में पे करना होता है, और कहाँ कहाँ जीएसटी नॉन टैक्सेबल होता है। तो सबसे पहले हम नॉन टैक्सेबल की बात करेंगे। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन्ड इन पर्सनल कैपेसिटी और उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर रेंट आउट किया गया है तो उसमें जीएसटी कलेक्ट एंड पे करने की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। बट अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है, जैसे कि शॉप या गोडाउन के फॉर्म में या ऑफिस के फॉर्म पे, तो वहां जीएसटी कलेक्ट करने की और पे करने की लाइबिलिटी होती है। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर उसको रेंट पे दिया है तो उस पे जीएसटी 18% चार्ज करना होता है और गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर ओनर रजिस्टर्ड पर्सन है या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज ए रजिस्टर्ड पर्सन इन केस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन फॉर कमर्शियल पर्पस, इन दैट केस उनको अगर उनकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी है तो और वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो हमको उनको फॉरवर्ड चार्ज में 18% ऑन रेंट जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। और जो टेनेंट है अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका वो क्रेडिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगर ओनर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है या उनको रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी नहीं है और टेनेंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इन दैट केस एज पर रिसेंटली नोटिफाइड नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर 2024 को सेंट्रल टैक्स का एक नोटिफिकेशन आया था। उसके तहत जो टेनेंट है रजिस्टर्ड पर्सन, उनको रिवर्स चार्ज में जीएसटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी, वो भी 18% से, और उसका वो क्रेडिट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ट्रस्ट ने कोई प्रॉपर्टी ओन कर रखी है और उसको वो रेंट पे दिया है उन्होंने, तो उस पर उनकी जीएसटी की लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइंड होगी। तो ट्रस्ट के लिए कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स दे रखे हैं। अगर आपकी एक्टिविटी अगर उस अमाउंट के अंदर आ रही है तो आपको जीएसटी नहीं पे करना है। जैसे कि अगर इन केस ऑफ अ रूम रेंट, उसका रेंट अगर 1000 रुपीज पर डे के अंदर है या 1000 तक है तो उसमें जीएसटी चार्ज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस ऑफ शॉप्स, अगर उसका रेंट 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब के अंदर है या अप टू 10,000 है तो उस पर जीएसटी नहीं चार्ज करना है। और इन केस ऑफ ओपन स्पेस, अगर ओपन स्पेस को ट्रस्ट ने रेंट पे दिया है तो उसमें अगर उसका रेंट 10,000 रुपीज पर डे के अंदर है तो इसमें जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं है। अदर देन दैट जो हमने डिस्कस किया है, अगर रेंट ज्यादा हो रहा है तो वहां पे जीएसटी कलेक्ट करना है और पे करना है। इसमें जो टेनेंट है वो एज पर जो आईटीसी के रूल्स होते हैं वो सेटिस्फाई करके आईटीसी का क्रेडिट ले सकते हैं। थैंक यू।